हेलो, मेरा नाम सचिन है और आज हम पढ़ेंगे आईसीएसई बोर्ड क्लास 8 मैथ का थीम नंबर 1 जो है नंबर सिस्टम। और नंबर सिस्टम में हम पढ़ेंगे रैशनल नंबर जो कि इस बुक का चैप्टर नंबर 1 है। तो इसको पढ़ने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि रैशनल नंबर बनता कैसे है। रैशनल नंबर बनने से पहले इसके पहले हमें नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर्स पढ़ने पड़ते हैं, तो वो भी हम पढ़ेंगे। तो ये एक इंट्रोडक्शन वीडियो है, तो आइए शुरू करते हैं। तो आइए समझते हैं। रैशनल नंबर को समझने के लिए सबसे पहले हमें समझना होगा नेचुरल नंबर, होल नंबर और इंटीजर्स को, जो कि नंबर सिस्टम का एक पार्ट है। तो सबसे पहले जानते हैं नेचुरल नंबर क्या होता है। नेचुरल नंबर, ठीक है, ऐसा नंबर जिसका यूज हम गिनने के लिए करते हैं, काउंट करने के लिए करते हैं, उसे हम बोलते हैं नेचुरल नंबर। जैसे 1 2 3 4 5 6 7 और आगे डैश डैश डैश, आगे इनफाइनाइट तक, जहां तक ये नंबर चले जा सकते हैं उसे हम बोलेंगे नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर उसे बोलते हैं जिसका यूज हम काउंट करने के लिए करते हैं, किसी चीज को गिनने के लिए करते हैं। नेचुरल नंबर क्लियर। और दूसरा नंबर है होल नंबर। क्या? होल नंबर। अब होल नंबर किसे बोलते हैं? जब नेचुरल नंबर के साथ जीरो को मिला लिया जाता है, इंक्लूड कर लिया जाता है, तब बनता है होल नंबर। जैसे सब कुछ वही रहेगा 1 2 3 4 5 6 डैश 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 इनफाइनाइट, आगे जहां तक जाए। नेचुरल नंबर में यही नेचुरल नंबर को हमने यहां लिखा है। नेचुरल नंबर में जब जीरो को इंक्लूड कर लिया जाता है, मिला लिया जाता है, तब हो जाता है नंबर पूरा। क्या हो जाता है? नंबर पूरा हो जाता है, तब उसे हम बोलते हैं होल नंबर। तो ये है होल नंबर। होल नंबर उसे बोलते हैं, नेचुरल नंबर के साथ जीरो को अगर हम मिला लें तो नेचुरल नंबर होल नंबर बन जाएगा। अब बात करते हैं इंटीजर की। इंटीजर की, ठीक है। इंटीजर क्या होता है? ऐसा नंबर जब जीरो से लेफ्ट साइड में जितने भी नंबर होते हैं, जीरो से लेफ्ट साइड में -1 -2 -3 -4 और -5 डैश 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 इनफाइनाइट तक, लेफ्ट साइड में इनफाइनाइट तक, आगे चाहे जहां तक, और जीरो से राइट साइड में 1 2 3 4 5 और इनफाइनाइट तक। लेफ्ट साइड में जितने भी नंबर होते हैं सभी नेगेटिव में होते हैं जीरो से, और जीरो के राइट साइड में जितने भी नंबर होते हैं सभी पॉजिटिव नंबर होते हैं। दोनों तरफ इनफाइनाइट, इधर भी इनफाइनाइट जाएगा, यहां भी इनफाइनाइट जाएगा। तो ऐसे नंबर होते हैं इंटीजर, ठीक। तो हमने यहां तक पढ़ लिया। अब बारी है रैशनल नंबर को समझने की। रैशनल नंबर ऐसा नंबर जिसको हम p/q में लिख सकते हैं, कुछ इस तरीके से p/q में हम लिख सकते हैं। लेकिन यहां जो q है, ये वाला जो q है, इसकी वैल्यू जीरो के बराबर, जीरो के इक्वल नहीं होनी चाहिए। जैसे कोई नंबर ले लिया एग्जाम्पल के लिए कोई नंबर हमने ले लिया 5/2। 5/2 में ये क्या है? p है, ये है q। 5/2 में ये एक रैशनल नंबर है। ये ऊपर वाले नंबर को हम बोलते हैं न्यूमिनेटर, और नीचे वाले नंबर को हम बोलते हैं डिनोमिनेटर। हिंदी में इसे बोलेंगे अंश, नीचे वाले को बोलेंगे हर, ठीक है। तो यहां हम अंश और हर, न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर नहीं पढ़ रहे हैं, हम पढ़ रहे हैं रैशनल नंबर। तो ये है p, ये है q। q की वैल्यू क्या है? इक्वल है 2 के। अगर q की वैल्यू इक्वल होती 0 के, मतलब यहां 2 नहीं होता, 5/0 होता, तो ये क्या है? रैशनल नंबर नहीं होता, ठीक। तो अब हम जान गए हैं कि रैशनल नंबर क्या होता है। इसके अलावा जितने भी नेचुरल नंबर होते हैं, क्या होते हैं?
नेचुरल नंबर और होल नंबर और इंटीजर और फ्रैक्शन, जितने भी नेचुरल नंबर होते हैं वह भी रैशनल नंबर होते हैं, जितने भी होल नंबर होते हैं वो भी रैशनल नंबर होते हैं, जितने भी इंटीजर होते हैं वो भी रैशनल नंबर होते हैं, और कोई भी फ्रैक्शन हो सभी फ्रैक्शन रैशनल नंबर होते हैं। कैसे? क्योंकि नेचुरल नंबर मतलब क्या होता है? ऐसा नंबर जिसका यूज हम गिनने के लिए करते हैं, जैसे 1 2 3 4 5, ये सभी नंबर को हम क्या लिख सकते हैं? रेशनल नंबर मतलब p बाई क्यू में लिख सकते हैं। क्योंकि 1 को 1 बाई 1 अगर हम लिख दें तो ये क्या बन गया है? p बाई क्यू में बन चुका है। अगर 2 को 2 बाई 1 लिख दें, 2 का अगर हम 2 बाई 1 लिखे, 2 बाई 1 का मतलब 2 ही होगा, मतलब 2 की वैल्यू में कोई चेंज नहीं हुआ। इसको अगर हमने रेशनल नंबर बना दिया, मतलब 2 बाई 1 बना दिया, तो 2 की वैल्यू में कोई चेंज हुआ। 3 को 3 बाई 1 भी लिख सकते हैं, 3 बाई 1 मतलब 3 ही माना जाएगा। 4 बाई 1 मतलब 4 होता है, 4 बाई 1 मतलब 4, 5 बाई 1 मतलब 5, एक ही बात हुई। तो इससे क्या पता चलता है कि जितने भी नेचुरल नंबर होते हैं रेशनल नंबर होते हैं, जितने भी नेचुरल नंबर होते हैं सभी को हम रेशनल नंबर मतलब p बाई क्यू में लिख सकते हैं। ठीक, बस हमें ध्यान देना है क्यू की वैल्यू 0 के इक्वल नहीं होनी चाहिए। अगर यहां हम 2 की वैल्यू 2 बाई 0 लिख देते तो ये रेशनल नंबर नहीं होता। ठीक है, तो जितने भी नेचुरल नंबर होते हैं, जितने भी होल नंबर होते हैं, होल नंबर क्या मतलब है? होल नंबर मतलब नेचुरल नंबर में 0 इंक्लूड कर ले, 1 2 3 4 5। ठीक है, अब 0 बाई अगर 0 भी एक रेशनल नंबर है, अगर इसको हम 0 को 0 बाई 1 लिख दें तो फिर भी ये रेशनल नंबर मतलब होल नंबर एक रेशनल नंबर बन जाएगा। कैसे रेशनल नंबर बन जाएगा? क्योंकि यहां हमने p है, ये q है, ये p है, ये है q है। ठीक, तो यहाँ जो q है, q की वैल्यू जो है 0 के इक्वल नहीं होनी चाहिए, तो यहाँ q की वैल्यू 0 के इक्वल नहीं है, तो यहाँ q की वैल्यू 1 है। q की वैल्यू 0 के इक्वल नहीं होनी चाहिए, q की वैल्यू 0 के इक्वल नहीं है, तो इसलिए ये रेशनल नंबर है। p की वैल्यू 0 के इक्वल भले हो जाए, p क्या है? p 0 है, यहाँ q 1 है, p की वैल्यू 0 के इक्वल भले हो जाए, लेकिन q की वैल्यू 0 के इक्वल नहीं होनी चाहिए। तो इस तरीके से जितने भी नेचुरल नंबर होते हैं, जितने भी होल नंबर होते हैं, चाहे जितने भी इंटीजर को ले ले, इंटीजर में क्या होता है? 0 से लेफ्ट साइड में जितने भी नंबर होते हैं नेगेटिव होते हैं, -1 -2 -3, और राइट साइड में सभी पॉजिटिव होते हैं, 1 2 3 4। ठीक, इस तरीके से जितने भी इंटीजर होते हैं वो भी रेशनल नंबर होते हैं, क्योंकि यहाँ -3 को -3 बाई 1 लिख सकते हैं, -2 को -2 बाई 1 लिख सकते हैं, 1 को 2 को 2 बाई 1 लिख सकते हैं, और 0 को 0 बाई 1 लिख सकते हैं। इस तरीके से जितने भी नेचुरल नंबर होते हैं, होल नंबर होते हैं, इंटीजर होते हैं, फ्रैक्शन मतलब जिसको हम जैसे बटा बोलते हैं, 2 बाई 3 3 बाई 2, जितने भी नंबर होते हैं सभी नेचुरल नंबर, सभी होल नंबर, सभी इंटीजर, सभी फ्रैक्शन क्या होते हैं? रेशनल नंबर होते हैं। ये रेशनल नंबर के इंट्रोडक्शन का पॉइंट 4 है, जो कि हमें जानना बहुत जरूरी है। तो पॉइंट 4 में क्या लिखा हुआ है? और रेशनल नंबर इज पॉजिटिव, और रेशनल नंबर इज पॉजिटिव if its numerator and denominator have same sign। मतलब ये कि कोई भी रेशनल नंबर पॉजिटिव होगा अगर उसका न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर सेम साइन का होगा। जैसे ये वाला एग्जांपल ले लेते हैं, न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर, न्यूमिनेटर 3 है, डिनोमिनेटर 2 है, और दोनों का साइन क्या है? पॉजिटिव है। 3 भी पॉजिटिव है और 2 भी पॉजिटिव है। जब कोई साइन नहीं रहता है तब हम पॉजिटिव साइन मानते हैं। तो 3/2 ये भी पॉजिटिव और 2 भी पॉजिटिव, तो ये वाला रेशनल नंबर क्या हो जाएगा? पॉजिटिव रेशनल नंबर। अगर सेम साइन होगा तो पॉजिटिव रेशनल नंबर, यहां भी माइनस, यहां भी माइनस,
तो माइनस माइनस जब कैंसिल हो जाएगा, -3 -2 ये वाला साइन इससे कैंसिल हो जाएगा, तो ये बचेगा 3/2। मतलब यही कि a rational number is positive if its numerator and denominator have same sign। ठीक, 5/8 ये भी पॉजिटिव ये भी पॉजिटिव, तो ये पॉजिटिव होगा। -5/-8 तो ये भी 5/8 माना जाएगा। मतलब ऐसा रेशनल नंबर जिसका न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों का साइन सेम होता है, तो वो रेशनल नंबर पॉजिटिव रेशनल नंबर होगा। तो इसे हम क्या बोल सकते हैं? पॉजिटिव रेशनल नंबर, पॉजिटिव रेशनल नंबर। और दूसरा वाला पॉइंट में क्या लिखा है? और रेशनल नंबर इज नेगेटिव इफ इट्स न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर अपोजिट। कोई भी रेशनल नंबर नेगेटिव रेशनल नंबर होगा जब उसका न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का साइन सिंबल अपोजिट होगा, तब वह नेगेटिव रेशनल नंबर होगा। जैसे -3/2, -3/2 एक नेगेटिव रेशनल नंबर है, क्योंकि ऊपर नेगेटिव है नीचे पॉजिटिव है, तो अपोजिट साइन होता है। एक तरफ 3 है एक तरफ 2 है, नीचे वाला पॉजिटिव है ऊपर वाला नेगेटिव है, प्लस माइनस माइनस बनेगा, पॉजिटिव साइन नेगेटिव साइन, प्लस माइनस माइनस, -3/2 माना जाएगा। ठीक है, तो ये भी, ये क्या है? 3/2 लिखा है, नीचे वाले में 2 है माइनस, तो ये पॉजिटिव है, तो प्लस माइनस माइनस -3/2 ये भी हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से यहाँ माइनस है यहाँ पॉजिटिव वाला है, तो -5/8 है, तो ये पॉजिटिव है, प्लस माइनस माइनस, तो ये 5/8 क्या हो जाएगा? नेगेटिव वाला हो जाएगा। इसी तरीके से यहाँ माइनस है, तो इसी तरीके से यहाँ प्लस, तो इसी तरीके से -5/8 हो जाएगा। तो हम कह सकते हैं कि जब किसी भी रेशनल नंबर में न्यूमरेटर मतलब ऊपर वाला जो नंबर होता है और डिनोमिनेटर दोनों का साइन अलग अलग होता है, तब नेगेटिव रेशनल नंबर बनता है। क्या हो जाएगा? नेगेटिव रेशनल नंबर, नेगेटिव रेशनल नंबर। और जब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों का साइन सेम होता है, तो पॉजिटिव रेशनल नंबर बनता है। अब हम समझेंगे पॉइंट नंबर 5 को। तो इसमें लिखा गया है इफ m इज नॉन जीरो इंटीजर एंड p/q इज रेशनल, देन p/q इज p into m and p/q is p is divided by m, q is divided by m, कुछ इस तरीके से और ये वाला इस तरीके से हो जाएगा। Here p into m by q into m and p is divided by m, q is divided by m are rational number each equivalent to p by q। जो रेशनल नंबर आएंगे किसी p by q मतलब किसी रेशनल नंबर में, अगर m को न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में अगर मल्टीप्लाई कर दिया जाए, तो जो हमें रेशनल नंबर मिलेगा वो इक्विवेलेंट होगा एक दूसरे की। मतलब जैसे अगर हम 5/2 ये कोई रेशनल नंबर है, अगर इसमें हम मल्टीप्लाई कर दें m का और नीचे न्यूमरेटर में भी m का नीचे भी m का, m मतलब कोई नंबर मतलब जैसे अगर हम 2 का मल्टीप्लाई कर दें न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में भी अगर हम 2 का मल्टीप्लाई कर दे, तो हमें एक नया नंबर मिलेगा। 5 2s 10 हो जाएगा, 2 2s 4 हो जाएगा। ठीक, 5 2s 10 हो जाएगा और 2 2s 4 हो जाएगा। पहले ये नंबर क्या था? p/q मतलब रेशनल नंबर 5/2 था। 5/2 का इक्विवेलेंट 10/4 होगा। ठीक है, तो हम लिख सकते हैं 5/2 इज इक्विवेलेंट टू 10/4। और अगर हम 10/4 यहां हमने m 10/4 में m का हम मल्टीप्लाई करें और m का डिवाइड करें, m का डिवाइड ऊपर भी करें और m का डिवाइड नीचे भी करें, तो हमें एक नया नंबर मिलेगा जो हमें 5/2 मिलेगा। ठीक है, जैसे नीचे अगर हम ऊपर हम डिवाइड कर दे 2 से, नीचे भी हम डिवाइड कर दे 2 से, तो
10 को 2 से डिवाइड करेंगे 5 आ जाएगा, 4 को 2 से डिवाइड करेंगे 2 आ जाएगा। तो हमें 10/4 इक्विवेलेंट है 5/2 के। ठीक, इसी तरीके से अगर कोई और नंबर अगर यहाँ हम मल्टीप्लाई करते हैं तो यहाँ अगर 2 के जगह हम यहाँ मल्टीप्लाई करते 4 का, यहाँ भी 4 का मल्टीप्लाई करते, 5 4 जा 20 हो जाता, 2 4 जा 8 हो जाता। तो हम कह सकते हैं 5/2 का इक्विवेलेंट क्या आता, 20/8 आता। इसी तरीके से अगर यहाँ हम 10/2 में 10/4 में 2 को डिवाइड किया, दोनों न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में 5/2 आया। तो हम इस तरीके से अगर हम करेंगे तो हमें इक्विवेलेंट फ्रैक्शन मिलेगा पहले वाले रेशनल नंबर का, नया वाला रेशनल नंबर मिलेगा। ठीक।